जिस तरह से यह जल निर्मल, शांत एवं पवित्र है, इसी प्रकार हमारा मन, बुद्धि, चित्त, शरीर निर्मल, शांत एवं पवित्र हो गए। ओम स्वाहा। आप सब लोगों को हे प्रभु, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम सब पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमेशा बनी रहे। आपके आशीर्वाद से आप हो सके। ओम शांति शांति शांति। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। ओम श्रीश्वरे लक्ष्मीश्वरस्य रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं ईशान्यशानां महीशानां सर्वलोकमहीशानः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् मंडल कैमरा पीछे मेधाविनं कुरु। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हाथ जोड़ के हे अग्निदेव, जैसे अग्नि में जो भी चीज डालते हैं वो भस्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार से हमारे जीवन के अवगुण, दुर्भावनाएं, समस्याएं, परेशानियां
समाप्त हो आपके आशीर्वाद से ऐसी भावना की कामना के साथ में तीन प्रकार यशोचिषे ब्रह्मोदरा अग्नयज्ञातवेदते स्वाहा इदमज्ञातमम् इत्यं अन्तर्न आसुवाय स्वाहा ओम अग्नय सुमधाराय अस्मान् विश्वानि चैव वायुगानि विद्वान् यो यो यस्मज्जुहुराणमेनो भूय शान्ते नमस्ते देवाय स्वाहा स्वाहा ओम नमिहारं अनिष्टदुष्टविद्यात् सर्वं विष्टं सोहं करोतु मे स्वार्थ भावनाओं की संक्षिप्त भावनाओं से हमसे काम करते हुए परमात्मा सबकी प्रार्थनाओं को भावनाओं को कामनाओं को पूर्ण करें ऐसी भावना के साथ पूर्णा पूर्णा पुनरात्मा वैष्णवकृष्णा महारिषमुर्जनो शतकरो भाव देखे सन्मार्ग के पथित हो दुखिया न कोई होवे कोई न हो दुखारी राष्ट्र में धन्यता ओम जन जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण में किसकी स्वामी शरण में किसकी Three cheers for Pratigya to Man की आवाज Pratigya to hip hip आवाज ही नहीं नाचता है भाई Everybody in the media coming out here and मैं और डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की टीम कैसे जुड़ी सीजन 2 से ये थोड़ा 2 मिनट बता दूँगा एक्चुअली जो सीजन 1 से जुड़े शी created the showrunner and was integral part of the pillar of season 1. I used to call Pearl every day, I remember every second day and tell her what a brilliant show, because brilliant character. But एक बार मैं हमेशा कहता था कि मैं ऐसा शो प्रोड्यूस नहीं कर सकता because मेरे शो का फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट था, टेक्सचर बहुत डिफरेंट था. Ishta, Anupama and other shows are very different textures. So I used to always say, but I wish one day I would make a show which has these kind of characters, this kind of writing, this kind of presentation. I was a very big fan of Pratigya One. And I think thanks to her that I got this opportunity and Director's Cut Production has always, Shali Production always wanted to be associated with shows जो बहुत दिल से बनते हैं. Director's Cut Production का जो नाम है वो कौन ने रखा है और जब कंपनी की शुरुआत करी थी so that association has always been there by God's grace in DKP and Shai Production. हम लोग हमेशा believe करते हैं karma and destiny and the fact that somewhere we all interlinked. तो इन्होंने नाम रखा, कौन ने नाम रखा कंपनी का, अच्छे लोग जुड़े, पुराने कंपनी से जाकर बैठे हैं, working there for the last 15 years. And I'm very proud कि यार 2021 में जो पहला लॉन्च है डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन का वो पहला लॉन्च है मन की आवाज़ प्रतिक्रिया सीजन 2. So thank you to everybody who was associated with that. तो जितनी हमारे डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की टीम है, सारे हमारे कोर टीम मेंबर्स और सब
want to thank people from season 1 and the entire team unit जो शो में अभी हैं, जो नहीं है, कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और उसको एक मुकाम दिया, जो ब्रांडिंग बनाया, and we are very lucky to be associated with that brand, and they are also very lucky to be associated with us, and we've had Yesha and Anupama, so the owners is a lot now on the Pratigya 2 team also. I'm making leave on now. Okay, so thank you and जो हमारी टीम है, आप सब जानते ही होंगे कि कंपनी के जो कोर टीम मेंबर्स हैं, अरंजीत जी जो सारा आप जो मिलेंगे भी अब जान जाएंगे तो अगले महीने से बिगनिंग फॉर 10 या 16 को जान जाएंगे इनको तो कंपनी का पूरा लाइक फाइनेंस और बिजनेस प्लानिंग जो करते हैं और आरिफ जो इस कंपनी के पूरी प्रोडक्शन डिजाइनिंग ए टू जेड आप भी समझ जाएंगे आपने देखा है और विवेक ए टू जेड हर चीज़ में इन्वॉल्व और तो fit to play in this world. So I always consider that we four are the ones who have together started this company as a company directors का production. और बहुत talented और creative लोग जुड़े हैं कंपनी से from day one. चाहे समीर गांधी जी who has done the entire मतलब जब मैं डायरेक्टर था तब कितने shows और ज़्यादा जब कंपनी शुरू कर रही थी पूरा एक सामान में every show में नया texture हो गया. So looking forward, Samir is there show कैसा नया texture देगा, feel देगा, and of course we have Sunil there, charge of entire operations and everything for the post production, single-minded, एक पहुंचे टाइप पे अच्छी quality technical है, Sunil has created from day one. We have Nikhil who has given always the best and look and feel and every show. And of course बहुत सारे लोग present अभी नहीं हैं, सोनू हमेशा वो जो करेक्ट कलर है करेक्ट ऑडियो है द एंटायर पोस्ट इज हैंडल वेरी वेल आज हमारे जो एक कंपनी से शुरुआत हम असिस्टेंट लेवल से आज आई थिंक इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स में माने जाते हैं रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डायरेक्टर्स टीम ऑफ टीकेपी शायद ऋषि जी हैं एंड अनुपमा शो डायरेक्टर्स हैं आप रिश्ता करते हैं तो ये हमारी टीम की एक वो होती है सब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ एवरी शो चाहे वो उस पर डायरेक्टली शूट पे इन्वॉल्व होना हो दुआओं से विशेष से इंटायर फैमिली ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन शायद प्रोडक्शन स्टैंड बाय एवरी का शो वी डू सो दैट सिनेरी इज ऑलवेज देयर ऑफ कोर्स कोई पुराने लोग और होंगे बाकी सब अपनी टीम है अखिलेश सब लड़के अपने पुराने ही हैं सब छात्राराम तो वेटरन सो नए लोग जो जुड़े आई जस्ट क्विकली से बिकॉज आई फर्स्ट टॉक अबाउट I want to thank the director also Shanti ji who's been a great pillar to the show and Paul and I always said Paul and Shanti ji are legend also आपको भी जो combination है ना it's classic वो magic create करना था so I love their synergy and their energy and of course being captain of the ship is always the captain of the ship और नीरज जी आए हमारे मैं डायरेक्टर साहब दोस्तों नया ये और आगे लेके जाएंगे उनके साथ उनके DOP हैं आकाश हैं संजय है और involved in the writing team also behind the scenes technically सब कुछ है और क्या Lakshmi is there and of course yeah so I think इस शो की एक फाउंडेशन जो रही है हमेशा which Paul always be a writer and for season 2 also Paul अच्छा मेरे को बता रहा ये शो आया कैसे मेरे पास तो बॉल का फोन आया 4 हफ्ते पहले जिसमें बिगेस्ट शो का रिकॉर्ड फेस तो डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन के सौभाग्य में मिला है बॉल का फोन आया दैट आई एम राइटिंग एंड आई एम द शो रनर ऑफ द शो एंड द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ सीजन 2 जो कह रहा था आप जुड़ना चाहेंगे इस शो में एज अ प्रोड्यूसर सो आई से व्हाई नॉट मैंने हर्ड द स्टोरी और ऐसे एक बार स्टोरी भी सुनता हूँ तो वी गेट एक्साइटेड एंड like what the pitches. Midway through the narration of the script, I told Pearl, I just want to get the show as soon as possible because हमने last show launch किया था and एक रिश्ता कहलाता है जो legacy रही है. But एक नया texture जो एक created है writing किया था वो performance में direction में advertising में post में हर जगह जो आएगा चाहे set designing one must thank अर्चना जी विनोद जी जो उन्होंने घर बनाया है for Sajjan Valley. It's beautiful. It's like home. It's very few vibrations घर बनी. So I told Pearl that it's a show and I'm very excited and thankful that we're part of season 2.
And I would just like Pearl, if you would like to introduce or talk about the actors, or if you just speak a few words. कुछ तो बोलो. Yeah, I think you guys from the I just few words. Then you guys can have a one-to-one bites in a little. But if few of us can just say a few things from the the actors who are there from the season 1 and season 2 के जो नई फैमिली जुड़ी है चेतन जी जिसको आगे जा रहा है. तो आई थिंक पहले मुखिया से स्टार्ट करते हैं. अनुपम जी कुछ वर्ड्स बोलें, देन टेकिंग फॉरवर्ड टू पूजा. बस यही दुआ कीजिएगा कि प्रतिज्ञा 2 जिस तरह से प्रतिज्ञा 1 गया है उस तरह से यही अपनी हाइट पर पहुँचे और राजा जी का साथ मिलता रहे, हमारे सारे एक्टर का साथ मिलता रहे. और एक से डायलॉग तो लिखे थे और आप लिखे थे शांति, इनके डायलॉग आते हैं और मेरे मुँह में जम जाते हैं और लोगों के सवाल भी आ जाते हैं कि दाढ़ी पकी है दिमाग नहीं पता है. इस तरह के डायलॉग आएंगे आपके सामने और आप दुआ कीजिएगा कि ये शो दोबारा एक बार फिर अपनी बुलंदियों पर पहुँचे. और हम राजा जी के साथ काम कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है. कौन ने हमें बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. और ये फिर अपनी दूसरी पारी खेलने को मिली, मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ, ये जो कहना है राजन जी, अनुपम बोल रहा हूँ कि हाँ अनुपमा में अगर एक पासिंग शॉट तो मैं हाँ कमिट कीजिए जी जी. मेरे लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग है क्योंकि आज से 12 साल पहले इसी तरह से मोस्ट ऑफ अस वी हैव मेट एंड द सेम स्टार कास्ट. ये शो ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि जब मैंने इस शो की शुरुआत की थी आई वाज 18. इस किरदार से मेरा निजी किरदार भी बना है. इस किरदार से प्रतिज्ञा से मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं उसके व्यक्तित्व से कि मेरा खुद का पूजा का व्यक्तित्व भी इन्फ्लुएंस हुआ है. एंड उस कैरेक्टर मेरी रगों में दौड़ता है और आज दोबारा इस कैरेक्टर को एक अलग स्टेज पर मुझे प्ले करने का मौका मिल रहा है. सब देखिए का और खूब आनंद में और करेगा. आपको मुझे बड़ा अच्छा लगा. आप ये हिस्ट्री मेरी जहाँ से शुरू होती है इन्होंने बटन दबाया मेरा. ये ZTV में हेड क्रिएटिव हेड थी और मैं पहली बार मुझे पता नहीं मेरा चैनल का चेहरा कैसा होता है तो संजोग से कि तो मुझे बड़ा सुंदर चेहरा होता है. और मेरी पहली कहानी इन्होंने सुना, उन्होंने पास किया. फिर 2 हफ्ते बाद में पता चला कि इलाहाबाद की है तो मैंने सोचा कि आप चैनल जाऊँगा तो बड़ा थैंक यू बोलूँगा कि मैं भी इलाहाबाद हूँ. तो पता चला कि नौकरी छोड़ दूँ. अचानक 3-4 महीने बाद उनका फोन आया कि मुझे मिलना है तो मैं मिला और फिर वहाँ भी इलाहाबाद की बातें शुरू हो गई. और फिर इन्होंने बोला कि हमें शो बनाना है तो इलाहाबाद में मिलना है. तो हम लोगों ने तय किया कि लड़की इनकी होगी, लड़का मेरा होगा. और इस तरह से प्रतिज्ञा शुरू हुई कि आपकी लड़की रिक्शे से जा रही है, मेरा लड़का बाइक से आ रहा है, मुझे छेड़े दो तो क्या करेंगे. तो ऐसे हमारे शो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं शो बनाते थे. और हम लोग ऑफिस में बैठ के नहीं डिस्कस करते थे, किसी कॉफी शॉप में कहीं किसी अड्डा हम लोग में 2-3 तो वहाँ बैठ के और इसी तरह की बातें करते थे. और बातें करने के बाद हम लोग तय करते थे तो किस्मत हो गया वो रिक्शा वाला कर देंगे, फिर वो मान में हो जाएगी तो सोचेगा कि नाम क्या है. तो इनको मैं पता होता है कि एक बार हम नाम पता करने के लिए क्या करते हैं वो तो ठीक है मान में जा रही है वहाँ नाम पता कर जाएगा. तो इस तरह से खेलते खेलते प्रतिज्ञा बन गया और बहुत सक्सेस हुआ. जनता ने बहुत प्यार दिया और हमारे इतने अच्छे से आर्टिस्ट हैं कि हमें नहीं लगता है कि हमने सोचा, हमें लगा कि ये पैदा नहीं हुई कृष्णा और प्रतिज्ञा और तो हमें इतनी आसानी हुई. तो शानदार तरीके से जो
जी रहे थे, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि फिर से डिलीट हो जाए। और मैं राजन जी को मिला करता था, मैं सोचा करता था कि इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े शो बनाते हैं, मैं सोचता था मेरे टाइप का राइटर इनके काम ही नहीं आएगा, ये तो दूसरे टाइप का शो बनाते हैं और मैं धूम धड़ाका वाला राइटर। ये बड़े प्यार से मिलते थे, मैं मन ही मन सोचता था कि मिलो चाहे जितना ये बुलाए नहीं कभी मुझे। लेकिन संजोग देखिए कि ये प्रतिक्रिया टू बना रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं और हम सारे वही हैं और कुछ नए आए हैं हमारे साथ। और कुल मिला के बहुत एक लग रहा है कि नदी पहले से चली आ रही थी और एक नई नदी आके मिल गई है इसमें। अब इसका वेग इतना तेज हो गया है कि सब कुछ तोड़ते तोड़ते सागर पर जाएंगे। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो फुटबॉल है ना, एक ज़माने में हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भूषण नंदा के नावल आया करते थे और रानू की नावल आया, रानू जी, और रानू जी बहुत बड़े डैड, और मैंने रानू जी की गोद में पॉल को देखा है। और हम यूनिवर्सिटी में जाते थे, उस ज़माने में हमने 2 नावल पढ़े थे और कभी नावल नहीं, एक हाथ का पत्थर पढ़ा था, कांटों का उपहार पढ़ा और सूर्यमुखी पढ़ा। कांटों का उपहार और सूर्यमुखी रानू जी का लिखा हुआ था और रानू जी इलाहाबाद में एचको के सामने खड़े होते थे, फल को गोद में लेकर, और हमारे लिए रानू जी स्टार हुआ था और हम लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि पॉल सीरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको ठाकुर सज्जन सिंह को वो जगह दी है, तो आज भी मतलब कि काबिल तारीफ अभी है। कि मैं इसमें ठाकुर सज्जन सिंह कर रहा हूँ और मैं शुक्रिया अदा करूँगा पॉल का कि उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये उस नॉवलिस्ट की बिटियाँ हैं जिस नॉवलिस्ट को देखने के लिए हम अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में देखने जाते थे, वो हमारे लिए स्टार मिस्टर राम, और आज उनके साथ में काम कर रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा कि कांटों का उपहार और सूर्यमुखी के ऊपर भी कोई सीरियल बनावे और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कमाल नॉवल था, कमाल 8-10 बार तो पढ़े। तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ पॉल को और राजन जी को। बहुत अच्छा। एक्चुअली हम वही डिस्कस कर रहे थे कि हवन से एनीवे जितनी भी एनर्जीज होती हैं, जो फील आता है, वो तो बहुत अमेजिंग, और उतना ही बहुत अच्छे से हवन हुआ। और मैं तो फर्स्ट टाइम अभी आया हूँ आज सेट पे, मैंने देखा, आई लव्ड इट। और सब हैं यहाँ पे, पूरी टीम है और बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा कराई है, हवन हुआ है, तो स्टार्ट ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी ऑस्पिशियस अच्छी स्टार्ट हुई है। सेम थिंग। हर शुभ शुरुआत, हर शुभ काम को शुरू करने के लिए हम अपने अपने भगवान से प्रार्थना मांगते हैं या उनका आशीर्वाद मांगते हैं कि ये जो नया काम हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, पॉजिटिविटी दे, ताकि हम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकें और सक्सेसफुली ख़त्म कर सकें। तो आज ऑफ कोर्स ये हवन बहुत ज़रूरी था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ये हवन हुआ। आज हमारा पहला दिन है इस सेट पर, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। मैंने इनफैक्ट इस सेट को, नया सेट है, सीज़न 2 का सेट है, ये सेट जब बन रहा था तब भी मैंने आकर देखा था और आज तो एकदम अलग ही है। रियली एक्साइटेड ऑफ कोर्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग। सॉरी 1 सेकेंड विजय, आई एम गिविंग हिम। अच्छा ठीक है। राजन सर के साथ वैसे हम मतलब मैं थोड़ा पहले भी हम एक शो बना रहे थे, कर रहे थे, तो मैं ऑलरेडी टीम से काफ़ी फेमिलियर हूँ। राजन सर से मैं मिल चुका हूँ और एक वो हमने साथ में काम किया, तो ऑलरेडी पता है कि हाँ कैसा है। तो बहुत एनीवे उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो बहुत अमेजिंग टीम है। और जब मुझे पता चला था कि इसमें ऑब्वियसली डायरेक्टर्स कट की तरफ से है, राजन सर कर रहे हैं, तो फिर पता था कि इट्स गोइंग टू बी रियली गुड, क्योंकि वो हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, टीम जिस तरीके से काम करती है, जितनी फोकस्ड है, और तो वो सब शो के फेवर में जाने वाला है।
तो ऑब्वियसली राजन सर का जो इन्वॉल्वमेंट है और जो अभी इस बार क्योंकि वो भी हैं शो के अंदर, तो ऑब्वियसली इट्स अमेजिंग। Director's Cut has always been one of those production houses जिसके साथ हर एक्टर काम करना चाहता है, and I have known Rajan sir since a long time, in fact ever since प्रतिज्ञा started, और उस प्रतिज्ञा के बाद भी हमने काफ़ी I've met Rajan sir for a show once or twice, और उस वक्त शायद कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया, उसका रीज़न था कि ये वर्कआउट हो गया, एंड ऑफ कोर्स आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी that I get to work with on a show which is produced by Director's Cut and of course written by Pearl. So this is it's a deadly combination, and I'm very very happy to be a part of it. बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है। कोई भी हम सीन करते हैं, कुछ ऑब्वियसली मैंने कहा क्योंकि टीम सेम है तो ऐसे लग रहा है कि वापस वही घर, वही पुरानी हर चीज़ सब कुछ है, तो हर चीज़ कुछ ना कुछ एक कुछ ना कुछ मेमोरी को स्ट्राइक करती है, तो कुछ याद आता है। वो डेजा वू मोमेंट्स होते हैं जो हम कहते हैं कि एक फुल सर्कल हुआ है, तो वो सब तो आई गेस अभी तो हमने बहुत कम ही सीन्स शूट किए हैं, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। आगे तो आई एम श्योर बहुत कुछ होने वाला है और बहुत सारी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो सब बाहर निकल के आएंगी अभी। Yeah. Sure. As I said, when I started the show, I was 18 years old, and you know, those were my impressionable years, and in fact, ये शो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये शो उस वक्त मिला और एक ऐसा शो मिला जिसका बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है मुझ पर पर्सनली, एंड जिस तरीके से मैं सोचती थी और आज भी सोचती हूँ, तो मेरी सोच भी डेवलप हुई है और स्ट्रेंथन हुई है जिस तरीके से भी मैं सोचती थी। तो ऑफ कोर्स प्रतिज्ञा, जिस कैरेक्टर को आपने जिया हो, जिस कैरेक्टर को आपने बनाया हो, तो वो आपकी रगों में होता ही है, आज भी है। और इनफैक्ट जैसे अरहान ने कहा, जब भी हम शूट करते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने साल हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अभी पिछले साल या मतलब अभी कुछ ही महीनों पहले ही बंद हुआ है, लॉकडाउन से पहले बंद हुआ है। हम सब के लिए जब पहले हम बीच में मॉक शूट के लिए मिले थे, तब उस दिन सब यही डिस्कस कर रहे थे, ऐसा लगता ही नहीं इतने साल हुए हैं, और ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट हो रही ये चीज़ है। वही चीज़ मसल मेमोरी है, आई लाइक टू कॉल इट मसल मेमोरी, तो वही चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स प्रतिज्ञा की एक सबसे अच्छी बात इस शो की ये रही है कि येस ऑफ कोर्स इट फोकसेस ऑन सोशल इश्यूज, बट इट इज़ ऑलवेज वेरी रेलिवेंट, इट इज़ रेलिवेंट विद द टाइम्स। उस वक्त जो रेलिवेंस था उन इश्यूज़ को हमने हाईलाइट किया था। आई थिंक इस बार भी जो आप देखेंगे, इट्स वेरी रेलिवेंट विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, एंड ऑफ कोर्स प्रतिज्ञा का कैरेक्टर भी हर कैरेक्टर उस हिसाब से ही बढ़ा है, एंड आई गेट टू लर्न अ लॉट मोर नाउ। प्रतिज्ञा इज़ अ मदर, सो शी इज़ अ मदर, अ वाइफ, अ डॉटर, सब कुछ है, सो आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। I think it's great to be your own competition. We are competing quite literally with ourselves, and that's, I think, fabulous. I guess इतने सालों से फैंस हमको कहते हुए आ रहे हैं कि प्रतिज्ञा 2 लेके आ जाइए, प्रतिज्ञा 2 लेके आ जाइए, बहुत ही इनोसेंस के और उसके साथ वो हमें बोलते हैं, तो और फाइनली अब जब आ रहा है तो ऑलरेडी हम जो रिस्पॉन्स है फैंस का, जो इतने सालों से वेट कर रहे थे, वो हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, और बहुत अमेजिंग है। और अब तो फैंस के लिए आई थिंक ऑलरेडी गुड न्यूज़ है, हम भी शो स्टार्ट कर चुके हैं, एंड आई कैन सी दे आर रियली वेरी एक्साइटेड। तो वो फैंस सीज़न 1 से हैं, डे 1 से जुड़े हुए हैं, सो आई वुड जस्ट से थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, और मैं बस ये कहूँगा कि हम कहेंगे कि जुड़े ही रहें ऐसे ही, और
जैसी स्टोरी को उन्होंने अभी तक देखा है, बस ये समझ लीजिए कि विंडो वापस से ओपन हो रही है, वो उस फैमिली को फिर से देख सकते हैं कि अब आगे क्या हुआ है आफ्टर 8-9 years, what's going on in the family, so now they can see that. Yeah, from 15th March on Star Bharat, Monday to Friday, 8:30 PM. मन की आवाज़ प्रतिज्ञा सीजन 2. Thank you. ओके सर, पहले तो कंग्रेचुलेशन, वापस से सज्जन सिंह को देखने का मौका मिलने वाला है जनता को। Thank क्या you. कहना चाहेंगे? मुझे भी अच्छा लग रहा है और फिर से एक बार नई शुरुआत और अच्छा मनोरंजन करके दे सकूं दर्शकों का। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि रिपीट टेलीकास्ट को भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी है, तो और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकगण इसको भी अच्छी तवज्जो देंगे। सर, वापस से सेट पे आके प्रतिज्ञा के पूरी कास्ट से मिलना कितना ओवरवेलमिंग था? हाँ, लगता है जैसे हम परिवार हमारा बिछड़ गया था, अब हम अपने फिर से परिवार में आ गए हैं और हमारे परिवार में बढ़ोतरी हुई है, हमारे नाती पोते हो गए हैं, तो सज्जन सिंह अब और दबंगई से आगे बढ़ेगा। सर, लाइक सज्जन सिंह ये ऐसा किरदार है जो अभी भी लोगों के जहन में है। फैंस अभी भी आपके कितने डायलॉग जो हैं आए दिन दोस्तों के बीच में या कहीं भी हो बोलते ही रहते हैं। ये उनकी कृपा है। ओके जी सर। बोलिए। सर, लाइक 15 मार्च से आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? बस यही कि भैया हमारे जितने दर्शकगण हैं इसको पूरी शिद्दत के साथ देखो, और हम मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं, आपका मनोरंजन करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। तो बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं हरियाणा का एक बाहुबली प्ले कर रहा हूँ इसमें, जिसके साथ ये लोग कुछ गलती से कुछ कर लेते हैं और नाउ ही वांट्स ब्लड, बलवंत त्यागी वांट्स ब्लड, so he and his family are going to come and trying to destroy this entire family because what they've done is as bad. So I can't reveal what it is, but it's going to be a full-on war between these two families. बाहुबली जैसा किरदार है तो लुक कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है वो बताइए। लुक बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम वेयरिंग पगड़ी sometimes with a safari suit, sometimes with a pathani, so he's very hard guy. I mean, the minute you see him, you know, he means business and you can't mess with him. So जिस प्रकार से लिखा गया है रोल, I'm very happy to be a part of this because you don't get a chance to play, you know, something special and different in television very often. Okay, lastly, anything you want to say to all the fans? All the fans, I love you all. You know, you all have been with me for now 41 years, always loving me and giving me your blessings. So keep on doing the same, and I'll, till my end of days, I'll keep on entertaining you and looking for your love. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. किशन के बात करेंगे। Okay, first of all, congratulations for season 2. कितनी एक्साइटमेंट है और जब टेलीकास्ट होगा तो क्या कुछ चाहते हैं कि जनता से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सीज़न 2 को लेके, बिकॉज सीज़न 1 को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत एक्साइटमेंट और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो हम इस बार भी वही उम्मीद करें 15 मार्च का। जितना हम वेट करें उतना आप भी वेट करिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि 15 मार्च रात 8:30 बजे आप लोग बिल्कुल अपने टीवी से जुड़े रहिए, और जितनी एक्साइटमेंट हमें है पहला एपिसोड देखने की, प्लीज़ आप भी वही रखिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया ये शो और डिज़र्व करता है, ये वो चाहिए। ओके, सीज़न 1 तो ऑलरेडी सुपर डुपर हिट था, सीज़न 2 में क्या कुछ फ्रेशनेस, क्या कुछ न्यूनेस आने वाला है? वेल, सीज़न 1 में बहुत ही गाली गलौज, मार धाड़, हाँ, मारना पीटना बहुत था। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमारी एक बहुत लाइट सी एक लव स्टोरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं शो में, जो कि एक नया फ्रेश एंगल लाएगा ऑडियंसेस के लिए, थोड़ी एक यू नो मार धाड़ से थोड़ी सी राहत आंखों को देने के लिए शायद, तो वो देखने को मिलेगा उन्हें नया। ओके, आपके किरदार के बारे में जाएंगे, इनके किरदार के बारे में तो ऑलरेडी लोग जानते हैं, आप बता दीजिए कि क्या कुछ किरदार आप प्ले करने वाले, क्या कुछ तड़का आप लेकर आने वाले? तड़का ये है कि आदर्श जो लड़का है, ये एक जो पिछला आदर्श है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग ही लड़का है, नाम आदर्श है,
और इनसे प्यार कर बैठता है वो। इनके बारे में कुछ नहीं मालूम उसको कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली है, कुछ नहीं पता। धंधा दूध का करता है लेकिन दिल एकदम मलाई और मक्खन जैसा है उसका। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल ही जो प्रतिज्ञा शो है, जो गोलियां, मारपीट, लड़ाइयाँ, इन सब से इससे थोड़ा सा फ्रेशनेस लाने के लिए एक लव स्टोरी को लाया गया जो कि हमारी है। तो जितने एक्साइटेड हम हैं, आई होप कि आप भी उसी एक्साइटमेंट से देखेंगे। चैलेंजेस तो हर कैरेक्टर में अपना होता है, एक यूनिक चैलेंज होता ही है। इसमें यह है कि जो लैंग्वेज है इलाहाबादी, एक तो वो हो गया। दूसरा, जिससे प्यार कर बैठता है वो नॉर्मल लड़की नहीं है, मतलब वो एक जैसे कि कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, वैसा नहीं है। तो यही चैलेंज है जो मज़ा आता है करने में। तो ओके, लास्टली आप दोनों अपने अंदाज में फैंस को क्या कहना चाहेंगे? सीज़न 2 की शुरुआत हो रही है, 15 मार्च से टेलीकास्ट होने वाला है, क्या कुछ फैंस से कहना चाहेंगे? 15 मार्च रात 8:30 बजे स्टार भारत पे ज़रूर देखिएगा प्रतिज्ञा 2, क्योंकि बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और एग्जीक्यूट भी वैसा किया गया है। तो प्लीज़ जाके देखिए। हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर 15 मार्च 8:30 बजे स्टार भारत पे प्रतिज्ञा 2 नहीं देखे ना तो टाप मारेंगे कान के नीचे। देखिएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मुझे सिंगरली डाला नहीं था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर प्रतिज्ञा सीज़न 2। थैंक यू सो मच। जनता को तो बहुत एक्साइटमेंट है सीज़न 2 का, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप लोग कितना एक्साइटमेंट है टेलीकास्ट के दिन के लिए? अरे जनता का एक्साइटमेंट देखकर ही अपना एक्साइटमेंट दुगना हो रहा है, तो दैट इज़ द की। जनता इतनी एक्साइटेड है, उससे ही तो हम हैं, वरना तो कोई मतलब नहीं था इसका दोबारा आने का। वो एक्साइटमेंट बना रहे और वो एक्साइटमेंट और बढ़े, बस यही कोशिश और दुआ है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ऑडियंस का प्यार देख के, हमारे फ़ैन का प्यार देख के एक्साइटमेंट की तो कोई सीमा है नहीं। बहुत ज़्यादा खुश भी है हम, एक्साइटेड भी है, और हम यही कोशिश करें कि आप लोगों को सीज़न 2 भी बहुत पसंद आए। So how does it feel to be part of Pratigya season 2? वेरी नाइस, ग्रेट इनफैक्ट। और मेकर्स ने मुझ पर इतने अच्छे रोल के लिए और इतने बड़े शो के लिए विश्वास जताया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि वो जो विश्वास है वो सही कगार पे मैं उतरूँ। ओके, लाइक प्रतिज्ञा 1 was already a super duper hit, तो 2 का हिस्सा बन के any sort of challenges you are facing, any sort of pressure you are feeling? चैलेंजेस में यार ज़्यादा मैं नसीब में बहुत बिलीव करता हूँ। नसीब से ज़्यादा और नसीब से पहले कुछ नहीं मिलता। तो हर शो की भी डेस्टिनी होती है, हर इंसान की तो होती ही है। तो इस शो की जो डेस्टिनी में है वो मिलकर रहेगा और बस, लेकिन दिल से दिल का जो कनेक्शन है वो बने और वो आगे बढ़े, वो दुआ है। बाकी जो होना है वो किस्मत में, वो तो वैसे ही जाएगा। हम सर के साथ काम करके कितना मजा आ रहा है? एनी सॉर्ट ऑफ मेमोरीज यू वांट टू शेयर? लाइक शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं, अभी बस मुलाकातें हुई हैं। अभी हम मिले हैं और आज आप लोगों के साथ ही इतनी बातें भी हो रही है, क्योंकि हम लोग मीटिंग में मिले थे, ब्रीफिंग में मिले थे। मॉक शूट में ये थे नहीं, तो हम लोगों का लुक टेस्ट था, तो तभी भी ये थे नहीं। और मैं भी गोवा से अचानक आई हूँ, तो ऐसे अभी हम लोग का गेट टुगेदर हुआ नहीं, मिले नहीं। बट आई एम श्योर इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों को इनको देखने में बहुत मज़ा आएगा। ओके, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पहले सीज़न में शक्ति थे उन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही था और आप लोगों ने प्यार दिया भी था। किसी कारणों की वजह से वो नहीं कर पा रहे और मुझे मेकर्स ने चुना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा काम करूँ और आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकूँ, बस आपका प्यार बना रहे। मैं यहाँ पर अपना ट्रैवलिंग छोड़कर आई हूँ, तो मुझे एक उम्मीद है कि जितना प्यार पहले सीज़न को मिला है, आप लोगों ने दिया है, सीज़न 2 को भी आप उतना ही देंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत कॉन्फिडेंट है अंदर से, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप लोगों का प्यार है, तो आई एम श्योर ये शो रॉक करेगा। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके सर, पहले तो